मथुरा के राजा है उग्रसेन जी महाराज। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भी पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, उससे अग्नि देवता प्रकट हो गए, खीर की प्रसादी मिली। उग्रसेन ने वो खीर प्रसादी अपनी पत्नी रानी को दे दी। रानी ने उस खीर का पान कर लिया और गर्भवती हो गई। एक दिन उग्रसेन की पत्नी वन विहार करने के लिए चली गई। वन में एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उस द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई उग्रसेन जी की पत्नी के ऊपर, और उससे जो बालक हुआ वही कंस हुआ। कंस जब पैदा हुआ तो ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री बनाई। उसके ग्रह नक्षत्रों को देख करके उग्रसेन से कहा, अरे महाराज उग्रसेन जी, आपका जो ये बेटा है ना, ये भयंकर दुष्ट राक्षस होगा, ये आपके वंश को समाप्त करके मानेगा, आप इसका त्याग कर दीजिए। उग्रसेन ने ब्राह्मणों के कहने के बाद उस बालक को लता पता में लपेट करके महाराज यमुना जी में बहा दिया, यमुना में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल सुबह सुबह 4 बजे उग्रसेन वसुदेव के पिताजी हैं सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते जो लता पता में लपेट करके महाराज जिस बालक को बहाया गया था उग्रसेन जी के द्वारा, वो बालक बहता बहता सूरसेन जी के पास में आ गया। सूरसेन जी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और घर लेकर के आ गए। सूरसेन जी ने मन में सोचा कि एक बेटा है मेरा वसुदेव, और यमुना मैया ने एक बेटा और दे दिया, उसको मैं अपने घर में इसका लालन पालन करूंगा। तो कंस और वसुदेव जी दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। जब बड़े हुए कंस, नारद जी महाराज ने कान में आकर कहा, कंस तुम्हारे पिता सूरसेन जी नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा है उग्रसेन जी। ब्राह्मणों ने उल्टी सीधी पट्टी क्या पढ़ा दी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा त्याग कर दिया। कंस महाराज ने देखा कि ब्राह्मणों के कहने से मेरे पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया है, तो उसी दिन से ब्राह्मणों के लिए मन में विद्वेष पैदा हो गया और कैलाश पर्वत पर चला गया तपस्या करने के लिए। भगवान भोले बाबा को प्रकट किया। भोले बाबा ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कंस ने कहा, महाराज वरदान यही, मैं अजर अमर हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा, देखो कंस, अजर अमर होने का वरदान देने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक ऐसा धनुष है, उस धनुष को सिवाय नारायण के कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इस धनुष को ले जाओ और उसकी खूब सुरक्षा करो। उस धनुष को लेकर के कंस महाराज मथुरा में आ गए। अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, ऐसे भयंकर बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी से नीचे उतार दिया और स्वयं राजगद्दी पर विराजमान हो गया।